ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ ਸਪੀਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ 80 ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 50% ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ 9 ਰੂਟਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ 16 ਰੂਟਾਂ, ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਪੂ ਤੋਂ 11 ਰੂਟਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪੂ ਤੋਂ 6 ਰੂਟਾਂ, ਬਰਨਾਲਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ 7 ਰੂਟਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ 9 ਰੂਟਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਤੋਂ 6 ਰੂਟਾਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ 10 ਰੂਟਾਂ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਡਿਪੂ ਤੋਂ 6 ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। महामारी के चलते 2 महीनों तो बंद पे बस स्टैंड संगरूर तो सवेरे पटियाला, बठिंडा, लुधियाना तो कुछ रूटां ते पीआरटीसी बसां चलियां ने, पर 2-2 घंटे इंतजार करन ते भी मात्र 15 को सवारियां ही बसां विच सवार होईयां सन, जबकि निर्धारित सवारियां दी सीमा 25 रखी गई है। बसां विच सैनिटाइजेशन अते मास्क वगैरह दा पूरा ख्याल रखिया जा रहा सी। बस स्टैंड विचों पहली बस पटियाला नूं सवेरे 7:49 बजे रवाना हुई है। पंजाब सरकार वालों सूबे अंदर बसां दी आवाजाही शुरू करने लई लए गए फैसले अनुसार अज पंजाब रोडवेज दीआं बसां दी आवाजाही चंडीगढ़ तो शुरू ना हो सकी, जबकि पीआरटीसी दीआं बसां दी आवाजाही मोहाली विचले पुराने बस स्टैंड अड्डे तो शुरू की गई है। इस संबंधी पीआरटीसी के जनरल मैनेजर मनिंदर पाल सिंह सिद्धू ने आख्या कि उन्हां वालों मोहाली के पुराने बस अड्डे तो आवाजाही शुरू कर दी गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल संचालन लैके बड़ा ऐलान किया है। पीयूष गोयल ने आख्या कि 1 जून तो देश में 200 एसी नॉन एसी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू जल्द होगी, विंडो टिकट नहीं मिलेगी। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने 22 मई को विरोधी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक बुलाई है, जिस विच महामारी विचाले प्रवासी मजदूरों की हालात और मौजूदा संकट नाल नजिठण लई सरकार वालों चुके गए कदमां ते आर्थिक पैकेज के मुख्य रूप नाल चर्चा होगी। सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लियाउण शुरू किए गए वंदे भारत मिशन के दूसरे पड़ाव में 12 होर देशों को शामिल करते हुए इसकी म्याद 13 जून तक कर दी है। शहरी हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया है कि इस मिशन के दूसरे पड़ाव में फिनलैंड, दक्षिणी कोरिया, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड्स, कीनिया, मॉरिशस, स्पेन, म्यांमार, मालदीव, मिस्र और श्रीलंका को शामिल किया गया। इन्होंने देशों में फंसे भारतीयों को भी हुण वापस लियाउण लई उड़ाणां की व्यवस्था की गई है। महामारी के फैलन को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन कारण दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन में फंसे 26 भारतीय विज्ञानी इस हफ्ते देश परतणगे। अम्फान नां दा महाचक्रवाती तूफान अज पश्चिमी बंगाल के समुद्री कंढे ते टकराउण की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग मुताबक इस दौरान बंगाल के तटी जिलों में भारी मींह पवेगा और समुद्र में 4 तो 5 मीटर उच्चियां लहरां उठणगीਆਂ। मौसम विभाग अनुसार यह चक्रवात उत्तर ते उत्तर पश्चिम दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल वध रहा है। अनुमान है कि इसकी रफ्तार हाले होर बढ़ेगी। उधर बंगाल की खाड़ी में उठिया चक्रवाती तूफान अम्फान पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश ते ओडिशा के नाल होरना सूबों लिए भी खतरा बनता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग वालों अलर्ट जारी किया गया है कि यह चंडीगढ़ समेत पंजाब ते हरियाणा में भी दस्तक दे सकता है। 1 मई तो बाद चक्रवाती तूफान के आउण की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश के इटावा में पैंदे कलोनी इलाके में एक ट्रक ते पिकअप की हुई टक्कर में 5 किसानों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 1 जख्मी हुआ है। अमेरिका तो रिपोर्ट हो गई श्री गुरु रामदास जी कौमांतरी हवाई अड्डा राजस्थान से विखे परते नछत्तर सिंह वासी कहता हरियाणा नूं इत्थे तैनात इमीग्रेशन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है। पता लग्या है कि नछत्तर सिंह विरुद्ध पटियाला के एक थाने में मुकदमा दर्ज सी, जिथे उसनूं भगौड़ा करार दिता होया सी। नछत्तर सिंह नूं अमेरिका तो पटियाला जिले नाल संबंधित रिपोर्ट होकर आए बाकी यात्रियों की बस राही संबंधित थाना विखे भेज दिता गया। जम्मू कश्मीर के डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने आख्या कि कंट्रोल रेखा पार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 300 तो वध अतवादी मौजूद ने और भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंह ने आख्या कि जम्मू कश्मीर में अतवादी नूं घुसपैठ करने की पाकिस्तान की योजना को नाकाम करने लिए सुरक्षा कर्मचारी चौकस रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिलहोर इलाके में देर रात प्रवासी मजदूरों को लैके जा रहे एक ट्रक की दूसरे ट्रक नाल आमो सामने हुई टक्कर में एक बच्चे की मौत हो गई और 12 जख्मी हुए हैं। महामारी नाल अग्रिम मोर्चे ते रह के मुकाबला कर रहे सेहत और पुलिस कर्मचारियों ते हमला करने वालों के विरुद्ध गुजरात असामाजिक गतिविधियां निरोधक कानून पासा के तहत 40 मामले दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में 94 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आम तौर पर पासा कानून का इस्तेमाल खतरनाक मुलजमां के विरुद्ध किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आख्या कि पत्रकारिता की आज़ादी संविधान में दिते भाषण बोलन ते प्रति व्यक्ति की आज़ादी ते मौलिक अधिकार का मूल आधार है और भारत की सुतंत्रता उस समय तक सुरक्षित है जदों तक पत्रकार किसी तरह के दबाव की धमकी के बगैर सत्ताधारी के सामने अपनी गल रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक
ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ 2 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ UAE ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਜਹਾਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਾਂਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ 1145 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ICA ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਤਹਿਤ $630 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ $11 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। तो इस संबंध आ गया। धन्यवाद।